स्वागत है आपका मेरे चैनल सरल व्याकरण में। कॉम्पोजिशन के इस भाग में आज जिस टॉपिक को मैंने लिया है वह है लघु कथा लेखन, जिसे अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी राइटिंग भी कहा जाता है। लघु कथा सबसे पहले समझते हैं इसकी परिभाषा। लघु कथा शब्द का निर्माण लघु और कथा से मिलकर हुआ है। यह गद्य की वह विधा है जो आकार में लघु यानी छोटी है और उसमें कथा तत्व विद्यमान रहता है। लघु का अर्थ होता है छोटा, शॉर्ट, और कथा आप जानते हैं स्टोरी या कहानी लिखना। कैसे छोटे में हम कहानी लिख सकते हैं। तो देखिए कि लघु कथा में याद रखने योग्य क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले आकार में छोटा और कथा से सुसज्जित हो। आपकी कहानी आकार में छोटी हो लेकिन उसके साथ साथ उसमें कथा भी चलती रहे। पात्रों की संख्या कम। लघु कथा का यह सबसे इम्पोर्टेंट नियम है कि उसमें पात्रों की संख्या कम हो। उचित शीर्षक का चुनाव। शीर्षक एक ऐसा चीज है जो हमें आकर्षित करता है। अगर कहानी का शीर्षक अपीलिंग होता है, खूबसूरत होता है, तो वो कहानी पढ़ना भी हमें अच्छा लगता है। तो इसलिए हमेशा अपने शीर्षक का चुनाव बहुत ही शिक्षाप्रद, अपीलिंग ऐसा शीर्षक रखें जो लोगों को, पाठकों को आकर्षित कर पाए। अंत प्रभावशाली और संदेशप्रद। यह बहुत जरूरी है लघु कथा में कि उसका अंत तो खूबसूरत हो ही, पाठक पे प्रभाव छोड़े ही पढ़ने वालों पर। इसके साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ संदेश अवश्य छिपा हो। अधिकतम शब्द सीमा 150 से 200 शब्द, 150 से 200 शब्दों का प्रयोग करके लघु कथा लिखा जाता है। यही अंतर है लघु कथा और कहानी में। कहानी लघु कथा का ही विस्तार है, जबकि लघु कथा कहानी का छोटा रूप है। अब देखिए लघु कथा के सोपान, यानी लघु कथा कैसे शुरू होता है और कैसे अंत होता है। आरंभ, उसके बाद आरोह मतलब कहानी का आगे बढ़ना। तीसरा, वो चरम पे पहुंचता है, कहानी अपने चरम पे, क्लाइमेक्स पे आती है। और चौथा, कहानी का अंत होता है। क्योंकि इस साल सीबीएसई ने कक्षा 10वीं में कोर्स बी के लिए शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, लघु कथा लेखन को इंट्रोड्यूस किया है, तो परीक्षा में हो सकता है इस तरीके के प्रश्न आए। हो सकता क्या है, परीक्षा में अक्सर ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अधूरी कहानी के रूप में आपके लिए कुछ कहानी के 4-5 पंक्तियां दी गई हैं और आपको उस कहानी को पूरा करना होगा। चित्र प्रदर्शन या चित्र वर्णन। चित्र वर्णन आपने किया होगा दूसरी छोटी कक्षाओं में, चित्र को देखकर अपने भावों को व्यक्त करना। तो क्योंकि 4 और 5 लाइन का होता है, यहाँ उसको कहानी के रूप में ढालना होगा। तीसरा है आरंभ और अंत पंक्ति के रूप में। आरंभ में कुछ पंक्तियां और अंत में कुछ पंक्तियां दी रहती हैं और बीच में हमें कहानी बनाना होता है। और चौथा है शीर्षक प्रणाली, मतलब शीर्षक दिया हुआ है, आपको उस शीर्षक पे कहानी लिखना है। जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस पे कोई कहानी लिखना, अचानक, हलचल, इस तरीके का शीर्षक दिया गया है और उस पे आपको कहानी लिखना होगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखें तो आपकी लघु कथा बहुत ही खूबसूरत बन जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये आपके लिए लाभप्रद भी होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक पहुंचाइए ताकि लोग इससे लाभान्वित हों, लोग इसका लाभ उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये फ्री है। और जो सबसे जरूरी चीज है, ये पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई चीजें हैं जो हर प्रदेश में जिसकी जरूरत है। तो क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि जो एंटरटेनर हैं उनके चैनल्स को तो तुरंत ही सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, लेकिन एजुकेटर्स के चैनल को बहुत जल्दी सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते हैं। तो प्लीज एजुकेटर्स को भी प्रमोट कीजिए, उनके चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, उसमें आपको कहीं ना कहीं ज्ञान की कुछ बातें जरूर मिलेंगी। धन्यवाद।